उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस हरम। तो आज हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। सबक नंबर 5 है किस्सा हज़रत सुलेमान। ये सबक जो है वो अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में है। उनका एक किस्सा बयान किया गया है इस सबक में। इस किस्से में जो है वो बताया गया है कि उन्होंने जो है एक यमन की मलिका थी, मलिका बिल्किस, उनको जो है वो इस्लाम का पैगाम भेजा। भूल गई हूँ थोड़ा। मलिका बिल्किस जो थी उनकी कौम थी सबा। वो मुल्क यमन की मलिका थी। मुल्क यमन जो था वो बहुत ही खुशहाल मुल्क था। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल थे। तो जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने उनको इस्लाम का पैगाम भेजा। लेकिन वो लोग सूरज की पूजा करते थे, कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ तहफ़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजे ताकि मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने उनको दीनवी और दुनियावी जो नेमतें अता फरमाई हैं वो इन नेमतों से कहीं बढ़कर, तहफ़ से कहीं बढ़कर है। तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और साथ में तनब्बा कर दिया कि अगर आप लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया तो फिर हम बहुत बड़े लश्कर लेकर आप पर हमला करेंगे। फिर मलिका बिल्किस ने फैसला किया कि मैं खुद जाके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलती हूँ। तो जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने कहा कि इनको अपने पैगंबर होने की निशानी दिखानी पड़ेगी। उन्होंने अपने जिन को हुक्म दिया कि जाकर मलिका बिल्किस के आने से पहले उनका तख्त यहाँ पे ले आए दरबार में। तो वहाँ पे मलिका बिल्किस के आने से पहले तख्त पहुँचा दिया गया। जैसे मलिका बिल्किस एंटर हुई है दरबार में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, तो उन्होंने जब तख्त देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा तख्त है। तो उसी वक्त उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अताअत कबूल कर ली। लेकिन ये अताअत जो थी वो ऊपर से थी, वो दिली तौर पे अभी तक मुतमईन नहीं हुई थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको मुतमईन करने के लिए अपने महल के अंदर ले गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के नीचे जो था शीशे का फर्श था और उसके नीचे नहर बह रही थी। तो जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं तो मलिका बिल्किस अपने पांचे ऊपर कर लेती हैं ताकि उनकी गीले ना हो जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि ये आपकी नज़र का धोखा है, नीचे पानी नहीं बह रहा बल्कि शीशा लगा हुआ है। तो फिर मलिका बिल्किस वहाँ से समझ गई कि वाकई ये नज़र का धोखा है। हम लोग भी जो सूरज की पूजा करते हैं ये भी हमारी नज़र का धोखा है। असल में हकीकी मालिक जो है वो अल्लाह ताला है, जिन्होंने इस सूरज को भी पैदा किया है और इस कायनात को भी पैदा किया। फिर वो कन्विंस हो गए और इस्लाम लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब आप ये वाक्य पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। चले जी, आज हम अपने जो है अहम हकाइक के बारे में आते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और इनकी पैदाइश हुई थी 992 कबल मसीह में। कबल मसीह का मैं बता दूं, कबल मसीह का मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर। ठीक है प्यारे बच्चों, अजीम सल्तनत के मालिक थे। उनकी सल्तनत अल्लाह ताला ने उनको एक खास तोहफा दिया था कि उनकी सल्तनत जो थी वो बहुत अजीम थी। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों के अलावा जानवरों और हशरात की ज़ुबान भी समझ सकते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो उनको मौज़ा दिया था उनमें ये था कि गैर मामूली कुव्वत फैसला मौजूद थी। हज़रत सुलेमान बहुत ही हिकमत वाले और गैर मामूली कुव्वत फैसला रखने वाले इंसान थे। इस सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो पढ़ते हुए आपको मुश्किल लग सकते हैं। पहला लफ्ज जो है वो है ताबे। इसका मतलब है मातहत होना। कुव्वत फैसला, बर्खास्त, बर्खास्त का मतलब है खत्म हो जाना। मुशरिक यानी कि जो शिर्क करता है अल्लाह ताला के अलावा किसी और को खुदा मानता है। मामूर यानी किसी ओहदे पर मुकर्रर कर देना। घुन, ये जो लकड़ी को कीड़ा लग जाता है उसको कहा जाता है घुन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का जो हमारा घर का काम है वो आपने क्या करना है कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ सबक की पढ़ाई करनी है और अल्फाज मानी याद करने हैं। अल्फाज मानी याद करने के बाद आपने रफ कॉपी पे लिखने हैं और इस तस्वीर को आपने स्कूल के नंबर पे शेयर कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। तो ये उनका जो है मकबरा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को सबक समझ में आ गया होगा। तो आप जब इस लेसन को पढ़ेंगे सबक को तो बहुत ही जो है वो दिलचस्प लेसन है। आपको मुझे उम्मीद है पढ़ के अच्छा लगेगा और सबक की रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा और काम जो है वो टाइम पे अपलोड कर दीजिएगा। मुझे आपके काम का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।